बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है और आज हमारे मौन खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, आपकी स्टीम चिकन की जो रेसिपी है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। आपकी कढ़ाइयाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों की मेहरबानी है। तो आज हम आपके साथ चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं साथ साथ आपको बताते जाते हैं। तो ये हमने 3 पाव चिकन का कीमा लिया है। इसके अंदर हमने एक दरमियाना साइज़ प्याज चॉप कर लिया था और साथ में 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन इसके अंदर हमने ग्राइंड कर लिया था। तो इसके अंदर जो मसाले डलते हैं हम साथ साथ आपको बताते हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून हमने धड़ा मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। तो इसके अंदर हम ये अंडा हमने लिया है, इसको फेंट के ये हमने आधा डालना है। 1 अंडा इसको आधा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बाकी ये हमने 3 चम्मच बेसन लिया है, इसको हम भून के इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप भुने हुए चने भी, काले जो चने होते हैं वो भी आप उसका पाउडर बना के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमने ये लिया है बेसन, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, भून के फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आग जला लेते हैं। तो ये एक हमने पैन लिया है, तो इसके अंदर हमने जो बेसन है थोड़ा सा भूनेंगे इसके अंदर। जमाल भाई, ये कितना बेसन है? ये 3 टेबलस्पून। ठीक है। बेसन को हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो काले चने भुजे हुए पड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम ये बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भुजे हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कोफ्ते होते हैं और टूटते नहीं हैं, जुड़ते सही है इसके साथ। तो ये बेसन हमारा भून चुका है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट के अंदर डाल लेते हैं। तो ये ठंडा करके डालना है हमने? हाँ, ये गरम गरम नहीं चलता है इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होगा फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, फिर तकरीबन आधा अंडा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जमाल भाई, इसका जो मैरिनेशन टाइम है, तो मैरिनेशन भी है इसकी कि नहीं? जी बिल्कुल, तकरीबन 15 से 20 मिनट को हम मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। ठीक हो गया। तो जो बाकी हमारा है मसाला इसका बनाएंगे वो हम साथ साथ बनाते रहते हैं। ठीक है। तो जब तक इसकी मैरिनेशन टाइम पूरा होता है उसके बाद फिर कोफ्ते बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा बेसन है ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम ये शामिल कर लेते हैं। तो बताता चलूँ कि अगर आपके पास भुजे हुए चने नहीं है या बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बाज़ारी कॉर्नफ्लोर मिलता है ये आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जितने हमने क्वांटिटी इसके अंदर डाली है बेसन की, उतनी आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम रख लेते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये एक अदद हमने दरमियाना साइज़ प्याज लिया है, तो इसको हम काट लेते हैं। वैसे कीमे के अंदर हमने प्याज शामिल किया हुआ है क्योंकि ये जो प्याज है ग्रेवी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं। तो हस्बे दस्तूर हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है, इसके अंदर आग हमने जला ली है। इसके अंदर हम ये ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप हम ऑयल डाल रहे हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये प्याज शामिल कर लेते हैं। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। हमने टमाटर भी लिए हैं, उसके साथ इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये 2 अदद हमने बड़े साइज़ की टमाटर ली है, इसको हम मोटा मोटा काट के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो हमने प्याज ब्राउन किया था इसको भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बताता चलूँ कि घी हम वही इस्तेमाल करें जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था। तो आग जला लेते हैं। इसके अंदर हमने ये साबुत मसाले डालने हैं। ये दालचीनी का छोटा सा पीस है, ये 8 से 10 तकरीबन 7-8 दाने लौंग के, ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत, ये 2 अदद मोटी इलायची, ये छोटा सा जावित्री का पीस
4 अदद सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद तेज़पात, ये इसके अंदर हम ये शामिल कर लेंगे। तो इसको हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो निकल आए। तो अब इस मौके पे हमने लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं। इसका जो लहसुन का जो कच्चापन है ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ख़त्म हो जाए इसका कच्चापन, तो इसके अंदर जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन हो चुका है, इसके अंदर हम वो पेस्ट शामिल करने लगे हैं। तो ये पेस्ट जमाल भाई, इस रेसिपी की जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितनी है? ये तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, तकरीबन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो है 30 से 40 मिनट में रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो इस मौके पे हम इसके अंदर जो मसाला जात है इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हम हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, तो इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, तो टमाटरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से घी छोड़ दें, तो ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। तो बताता चलूँ कि ये जो हम मसाला बना रहे हैं इसकी जितनी हम बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। आप कोई भी सालन बना रहे हैं, अगर इसका मसाला आप अच्छी तरह से भूनेंगे तो उसका जो टेस्ट है उसमें वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो जमाल भाई, इसकी आप बुनाई आप तकरीबन कितने मिनट करेंगे? ये इसकी जो टमाटर जो हमने कच्चे डाले हुए हैं, तो जब टमाटर पक जाए अच्छी तरह से, उसका पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। तो इसको हमने हल्की आंच पे रख दिया है जब तक ये मसाला हमारा तैयार होता है। तो हमारा जो मैरिनेशन टाइम है वो पूरा हो चुका है। हम साथ साथ कोफ्ते बना लेते हैं। इस तरह हम थोड़ा सा पानी हाथ को लगा लेते हैं ताकि चिपके ना हाथों के साथ। तो साइज़ आप पे डिपेंड करता है, अपने हिसाब से बना लिया करें। तो ये हमने साइज़ इसका रखा है। इसी शेप में हम सारे कोफ्ते बनाएंगे। तो कोफ्ते हमारे तकरीबन सारे बन चुके हैं। अब इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो एक हमने कढ़ाई ली, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ये जैसे थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर हम ये कोफ्ते हल्के हल्के फ्राई करेंगे। तो एक तकरीबन टमाटर का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पे इसके अंदर हम ये दही शामिल करेंगे। 1 पाव हमने दही लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है और ये अंदर शामिल कर लेंगे। तो साथ साथ हिलाते रहना जब तक इसको अच्छी तरह से उबाला ना है, इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। तो इसको एक एक करके हमने उल्टाए हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका अच्छी तरह से गोल्डन कलर निकल आया है। तो इसको हम एक प्लेट के अंदर अब निकाल लेते हैं। तो इसको हमने प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। बाकी जो कोफ्ते हैं वो इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, ये हमने तकरीबन सारे फ्राई कर लिए हैं। तो अब इस मौके पे जो हमारा मसाला है उसके अंदर हमने लिए हैं बादाम तकरीबन 8 से 10 अदद और 1 चम्मच ये कोकोनट पाउडर है। इसको हमने पेस्ट बना के इसके अंदर हम ये डालने लगे हैं। इसको हम ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो इस मौके पे हमने सब्ज़ 3 अदद मिर्चें लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये कोफ्ते शामिल कर लेते हैं। तो थोड़े से हल्के हाथ के साथ हम इसके भुनाई करेंगे, हल्की हल्की। तो तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसकी बुनाई की है। तो इस मौके पे हम ये मिल्क पैक का क्रीम आधा पैकेट इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 100 ml का
आपके अगर घर में है, क्रीम मौजूद है, मलाई है, आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमारे पास जो कि अवेलेबल नहीं है तो हमने बाज़ार से लेके तो इसके अंदर ये शामिल किया है। तो इस मौके पे इसके अंदर हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी हमने रखनी है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है हमने। आप अपने हिसाब से इसके अंदर ग्रेवी बना सकते हैं। और इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि कोफ्ते हमारे थोड़े से नरम हो जाए इसके अंदर। और फ्लेम को हमने स्लो रखना है, दरमियाना रखना है बल्कि। तो गार्निशिंग के लिए हमने ये 3 चीज़ें ली हैं, अदरक है, सब्ज़ मिर्ची है और धनिया है। तो सबसे पहले हमें अदरक काट लेते हैं। तो ये अदरक को हम इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। तो अब इसको मिर्चों को भी इसी तरह लंबी शेप में हमने काटनी है। तो ये धनिया भी काट लेते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये तकरीबन हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो ये जो हमारे चिकन कोफ्ता करी है और बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने ये बादाम लिए थे, इस तरह इस शेप में काट के इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी अदरक भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर, और ये थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा चिकन कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप डिश आउट करते हैं। तो जनाब, ये थी आज की हमारी कोफ्ते की रेस्टोरेंट स्टाइल एक बेहतरीन रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।